रजा रूमी साहब, अमरीकी दाखिली सियासत क्या ट्रंप के हाथ बांध रही है? इजराइल का दबाव अमरीका को इतने सख्त मौक़िफ़ पर मजबूर कर रहा है क्योंकि मुज़ाकरात होने से, उस पर मुतमईन होने से, मुज़ाकरात के अगले दौर की तरफ लुकिंग फॉरवर्ड होने से एकदम से एस्केलेशन का रुख लेना, किस तरीके से इसका एनालिसिस करेंगे? आयशा, देखिए, इस वक्त डोमेस्टिक जो फैक्टर्स हैं वही अमेरिका को पुश कर रहे हैं और ट्रंप को पुश कर रहे हैं कि वो मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करे। नहीं तो एक सुपर पावर जो है, जो हर वक्त अपनी मिलिट्री जो ताकत है उसका जिक्र भी करती है, उसकी बोस्ट भी करती है उसको, वो क्यों एक सिफारती इंगेजमेंट के थ्रू इस जंग बंदी की तरफ जाएगी। और उसकी वजह दो ही है। एक तो ये है कि खुद ये जंग जो है ईरान के साथ, ये इंतहाई गैर मकबूल है अमेरिका में, और इसका माशी नुकसान हो रहा है अमरीकियों को, अमरीकी मईशत को, और अगर इस जंग में बढ़ावा आता है तो मजीद नुकसान होगा। लेकिन दूसरी अहम बात यह है कि दर हकीकत अमरीका के पास इस जंग के पत्ते कोई नहीं बचे। तमाम जो स्ट्रेटेजिक लेवरेज है वो ईरान के हाथों में है, और खुसूसन आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से और इकोनॉमिक पेन जो है वो देने के हवाले से ईरान को सबकत हासिल है इस मामले में। और यही वजह है कि ट्रंप को और अमरीकियों को भी ये समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह से इस जंग से बाहर निकलें। मजबूरी ये है कि जब आप डोमेस्टिक फैक्टर्स की वजह से आपको अपनी पॉलिसी और खारजा पॉलिसी या जंग की पॉलिसी जो है मुरतब करनी पड़ती है या उसको बदलना पड़ता है, तो फिर जो मजबूरियां हैं वो भी आड़े आ जाती हैं। अब ये भी है कि ट्रंप को दिखाना है अमरीकी अवाम को कि उसने कोई ना कोई जीत हासिल कर ली है ईरान में। बिल्कुल ही एकदम से रजा रूमी वहां साहब, पर वो कितने नुकसान के बाद जीत भी कहलाएगी? क्योंकि तो यहाँ तो पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है, सब इत्तेहादी उनके खिलाफ है, सबको ट्रंप नाराज कर चुके हैं, तो कितने नुकसान के बाद वो जीत दिखेगी फिर? देखिए, वो इत्तेहादियों वगैरह की उनको कोई परवाह नहीं है, और वो इसका खुद भी जिक्र कर चुके हैं। जाहिर बात है उनको अपनी बेस, जो सपोर्ट बेस है उसका ख्याल है, और अमेरिकी पब्लिक ओपिनियन का ख्याल है। तो इसलिए मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूँ कि बेसिकली वो उनको कोई ना कोई एक फेस सेविंग चाहिए, जिसमें वो लोगों को बता सके कि जी हम ये जंग में गए तो या तो ईरान ने अपना यूरेनियम एनरिच करना कुछ सालों के लिए बंद कर दिया है, या यूरेनियम पे हमने काबू पा लिया है, या ये हो गया है। कुछ ना कुछ उनको दिखाना है। अच्छा, यही आलम ईरान में भी है। ईरान को भी अपने लोगों को ये दिखाना है कि उन्होंने भी बिल आखिर ये एक सुपर पावर को शिकस्त दी है, या उसको एक जगह पर वो नुकरे लगा दिए, जैसे पंजाबी में कहते हैं। तो अब ये दोनों साइड्स की ये मजबूरी है, और यही वजह है कि वो उनके ये पोस्चरिंग भी होती है। और ये जो अभी धमकियां वमकियां भी उन्होंने दी है, आपको याद है कि मतवातिर ये इस तरह की धमकियां देते हैं बातचीत से पहले। इसलिए मेरे ख्याल से ये उनकी स्ट्रेटजी, कम से कम उनके केओस जो उनकी बातों का है, उसमें से एक चीज तो बड़ी वाज़ेह निकलती है कि हर बार जब भी कोई सिफारती इंगेजमेंट होनी होती है तो उससे पहले एक शदीद किस्म की धमकी दी जाती है। यही सिविलाइजेशन के हवाले से जो आपने एग्जाम्पल दिया था, बिल्कुल। वो उसकी मिसाल है कि जो बिल्कुल सीज फायर से एक दिन पहले दी गई थी वो धमकी। तो अभी भी मेरे ख्याल से वो बातचीत दर पर्दा जारी है, और कहीं ना कहीं कोई सेटलमेंट होगी। क्योंकि देखिए, ये ज्यादा देर ये जंग चल नहीं सकती कि अनलेस के बिल्कुल ही जो फरीकैन है, और खुसूसन डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका है, वो बिल्कुल अपने होश को या दिमागी तवाज़ुन खो बैठे हैं। तो उसके अलावा तो ये इस जंग को रोकना होगा और समेटना होगा, क्योंकि इसका नुकसान खुद अमेरिका को बहुत ज्यादा हो रहा है। जी दुरुस्त हो गया रजा साहब। अब्दुल बासित साहब, मुझे जरा मुख्तसरन फरमाइएगा, डिप्लोमेसी एज अ टूल इस्तेमाल होता है, रास्ते भी निकाल के देता है बड़े बड़े मामलात को लेकर। पोस्चरिंग की बात अभी रजा रूमी साहब कर रहे थे, पोस्चरिंग कितना मैटर करती है? जिस तरह के जारहाना बयानात आ रहे हैं, जाहिर बात है सभी जानते हैं ये बयानात भी कुछ गेन करने के लिए। टेबल कितना मुतासिर होती है? जिस टेबल पर या पीछे कोई फ्रेमवर्क बन रहा है, क्या अंडरस्टैंड करते हुए मुज़ाकरात जारी रखे जाते हैं? पोस्चरिंग मुतासिर करती है उन मुज़ाकरात को? नहीं, पोस्टरिंग डेफिनेटली मुतासिर करती है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प जिस तरीके से पोस्टरिंग करते हैं, अब उसका कोई इतना मेरे ख्याल में इफेक्ट नहीं रहेगा, ज़्यादा इफेक्ट नहीं रहा, इफेक्टिव नहीं रहा। क्योंकि वो एक बात करते हैं फिर रिट्रीट कर लेते हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जहाँ तक अगर मुज़ाकरात वाकई शुरू होते हैं इस्लामाबाद में अगले कुछ दिनों में,
तो कम से कम वो जो बातें हैं वो इतना असरअंदाज नहीं होंगी। असल जिस तरह जो बात हो रही है इस वक्त पैनल में भी, असल चीज ये है कि जो इश्यूज हैं उन पे किस तरह आगे बातचीत हो। अब ना हॉर्मुज तो चलिए एक इमीडिएट इशू है, उस पर कुछ ना कुछ मेरे ख्याल में जिस तरह मैं देख रहा हूँ कुछ ना कुछ मुआहदा उस पर हो जाएगा अगर ये सीज फायर एक्सटेंड होती है। इस वक्त यही दो बुनियादी इशूज हैं। बाकी जो एनरिचमेंट के इशूज हैं, न्यूक्लियर इशूज हैं, फ्रोजन एसिड्स हैं, सैंक्शंस हैं, वो टाइम लेंगी, अभी वो इतना आसान नहीं है उन पे फैसला होना। तो इस वक्त पाकिस्तान चूंकि एक न्यूट्रल कंट्री के तौर पे काम कर रहा है, हमारी कोशिश ये है कि दोनों साइड्स पर हम फेस सेवर प्रोवाइड करें और एक ऐसी पोजीशन में लेकर आए जहां पे कम से कम मुज़ाकरात की टेबल पे तो आके बैठें। अगर ये भी हमारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी कि ये दोनों डेलीगेशन जो हैं वो इस्लामाबाद आ जाए और मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो जाए और कम से कम जो सीज फायर है वो एक्सटेंड हो जाए। चीन ने अमेरिका की जानिब से ईरानी कार्गो जहाज पर कब्जे की मजम्मत की है। ये पहला मौका नहीं कि ईरान को इस जंग में सिफारती हिमायत मिली। 28 फरवरी को जंग शुरू होते ही अस्करी एतबार से भले ही ईरान की पोजीशन कमजोर रही हो, मगर यह हकीकत है कि सिफारती बयानिए की जंग में ईरान को भरपूर कामयाबी मिली है। अमेरिका को इसकी हालिया जंगों अफगानिस्तान, इराक, लीबिया वगैरह में थोड़े बहुत सिफारती चैलेंजेस मिले, मगर अब ईरान जंग के मौके पर जिस तरह चीन और रूस खुलकर ईरान की हिमायत में सामने आए और सबसे बढ़कर यूरोपीय ममालिक, खास तौर पर स्पेन और इटली जैसे ममालिक का जो मौक़िफ़ सामने आया है, ये अपनी जगह एक मिसाल है। ट्रंप नेटो ममालिक को धमकियां देते रहे, मगर नेटो ममालिक ने ईरान की जंग को अपनी जंग तस्लीम करने से इनकार कर दिया। खुद मशरिक़ वस्ता में भले ही हुक्मरानों की पोजीशन जो भी हो, मगर अरब स्ट्रीट में ईरान पर हमलों को अच्छी नज़रों से नहीं देखा गया। बहुत से मामलात पर ईरानी मौक़िफ़ को सराहा गया। इसके बावजूद ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद हैं कि मुज़ाकरात की मेज़ तक आने के लिए ईरान को सिफारती बहास पर क्या क्या लचक दिखाना होगी। ईरान के तमाम अहम मुतालिबात, जिनमें आबना हुर्मुज़, प्रॉक्सीज की मदद, एटमी प्रोग्राम, जंगी मुआवजे जैसे अहम मुतालिबात, ईरान को इनमें से किसी मुतालबे पर सिफारती लचक दिखाने की ज़रूरत है। इसी पर हम अपना सवाल रखेंगे। ईरान की सख्त पोजीशन, उसकी सिफारती ताकत का इजहार, क्या इसके बावजूद मुज़ाकरात की मेज़ तक आने के लिए ईरान को भी सिफारती लचक दिखाना होगी? रज़ा रूमी साहब, हम सामने हालात हैं, दोनों जानिब के निकात के हैं, मुतालिबात के हैं, टेबल पर हैं। एक नया मामला भी दरमियान में खुल गया, पुराने मुतालिबात भी मौजूद हैं। ईरान की जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है ग्राउंड पे नजर आ रही है, फिर वो अपनी रेड लाइंस का भी जिक्र करता है। आपको क्या लगता है किस तरह से या किन मुतालिबात पर ईरान को भी लचक दिखाने की जरूरत है? देखिए, अब ये तो बहुत सारे मामलात ऐसे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे पहली जो अहम बात है वो मसला है न्यूक्लियर। जो मसला है उसके ऊपर कोई ना कोई समझौता पहले भी उन्होंने ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन से की थी बात, और यकीनन ईरानी हुकूमत के अंदर बहुत सारे ऐसे फैक्शंस हैं जो कि चाहते हैं कि इस मामले के ऊपर कोई सेटलमेंट की जाए, चाहे वो वक्ती ही क्यों ना हो। क्योंकि देखिए, ईरानी अवाम और ईरान को भी जितना नुकसान हुआ है इस जंग से, वो पाकिस्तान में तो हम बहुत ज़्यादा जज्बातियत का शिकार होते हैं कि ईरान डट के खड़ा हो गया और वो शिकस्त फाश दे देगा, लेकिन जो वहाँ पर गुजरती है लोगों के ऊपर किसी भी हालत जंग में, तो वो वहाँ के लोग ही जानते हैं, और जितनी तबाही इंफ्रास्ट्रक्चर की हुई है। इसलिए अमन और ये जंगबंदी जो है ईरान के मफाद में भी है, और अपने अवाम के मफाद के लिए भी उसको अगर थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होगी तो वो ज़रूरी है। तो एक तो ये वाला मामला है। दूसरा, आई थिंक एक स्टिकिंग पॉइंट जो आता है वो ये आबना हुर्मुज़ वाला भी मामला है, क्योंकि देखिए आलमी कवानीन के तहत कोई भी जो गुजरगाह होती है उसको बंद नहीं किया जा सकता। अब ये इस जंग में हुआ है ऐसे, और यकीनन उसके ये साबित हुआ है कि ईरान के हाथ में ये कार्ड है, और यही वजह है कि अमेरिका जो है वो अब इस बात पर बहुत सख्त परेशान भी है, और ये चाहता है कि दोबारा से वो गुजरगाह खुल जाए जो पहले खुली हुई थी जंग से। तो वो भी ईरान को मद्देनजर रखना होगा। और फिर जो अहम मामला है वो प्रॉक्सीज का है। हिजबुल्लाह, हमास और हूथीज, इस तरह के ये भी गालिबन जेर बहस तो आए हैं पहले, इनके ऊपर कोई खास समझौता भी नहीं हुआ, लेकिन ये एक ऐसा मामला है कि इसके ऊपर ईरान को अपनी पॉलिसी जो है उसके ऊपर नजरसानी करना होगी। देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी दोनों साइड्स दिखाएंगी तो ये मामला आगे बढ़ेगा, और पाकिस्तान की यही ख्वाहिश रही है कि वो इस चीज को फैसिलिटेट करे, और उम्मीद की जा सकती है कि अभी आने वाले दिनों में जो है कोई ना कोई नतीजा निकलेगा। जी आयशा।